हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश। मैं हूं अंश। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपका जो कैलिडोस्कोप बुक है उसमें जो ड्रामा सेक्शन है उसमें जो फर्स्ट आपका जो ड्रामा है चंडा लिखा हुआ है रविंद्रनाथ टैगोर जी। उन वो जो ड्रामा है हमने बहुत ही अच्छे वे में मैंने आपको समराइज कर दिया है, अच्छे से समझा दिया है। अब इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे उस ड्रामा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है मैं आपको अच्छे से डिस्कस कर दूंगा। प्लीज़ इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। प्लीज़ अगर प्रीवियस वीडियो लेक्चर नहीं देखा हो जिसमें मैंने आपके जो चैप्टर है चंडा लिखा इसको अच्छे से समराइज किया, वो प्लीज़ देख लीजिएगा, फिर ये वीडियो देख लीजिएगा। आपका ये जो चैप्टर है बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको बता दूं कि हम क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर राजस्थान बोर्ड और इंग्लिश कंपलसरी दोनों ही सब्जेक्ट्स का जो डिटेल्ड सिलेबस है वो इस चैनल पे क्या डिस्कस कर रहे हैं बहुत ही अच्छे वे में। आपको दोनों सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। हम बहुत अच्छे से धीरे धीरे हम सिलेबस को कंप्लीट कर लेंगे जी हमारे को। ठीक है, फिर कंप्लीट होने के बाद मैं आपको बहुत अच्छे मोटिवेशनल सेशन, बोर्ड से रिलेटेड टॉपिक्स वगैरह, आपके डाउट्स वगैरह सब चीज़ों पे हम सेपरेटली वीडियोस बनाएंगे। ओके, टिल दी बोर्ड एग्जाम तक हम इतने अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। हमारा जो टारगेट है उस पर 95+ मार्क्स का टारगेट है। तो आप अच्छे से अगर नए हैं तो जुड़ जाइए और अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए जी। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है जी, How does Prakrti's mother react when she hears of Prakrti's encounter with the monk? भाई प्रकृति की मॉम का क्या, प्रकृति की जो मदर है उसकी मम्मी है उनका क्या रिएक्शन हुआ जब उन्होंने जो बताया, प्रकृति ने उनको बताया था ना कि भाई मैं ऐसे ऐसे मिली, किससे, एक मॉन्क से मिली, और फिर क्या रिएक्शन रहा उनका। ओके, देखो प्रकृति टेल्स हर मदर अबाउट हर मीटिंग विद द मॉन्क। अपने जो मीटिंग थी मॉन्क के साथ, वो जो बुद्ध के डिसिपल थे, ठीक है, तो उनसे मीटिंग हुई तो बताया अपनी मम्मी को। शी इज वेरी इम्प्रेस्ड बाय हिज थॉट्स। देखो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी उनके थॉट्स से। शी फॉल्स इन लव विद हिम, प्रेम करना स्टार्ट हो गई थी। हियरिंग दिस, ये चीज़ बताई सुनते ही मम्मी को, उसकी मम्मी को क्या हुआ, हर मदर गेट्स एंग्री एंड रिब्यूक्स हर, एकदम गुस्सा हो गई और उसको डांटने फटकारने लग गई भाई। ठीक है, हर मदर क्लियरली टेल्स हर दैट, सीधे से कहा था, इट इज नॉट वाइज फॉर हर टू डेवलप ए रिलेशनशिप विद ए मॉन्क। भाई कि उन्होंने कहा था कि भाई बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है कि आप एक रिलेशनशिप, एक संबंध बना रहे हो, किससे, एक बुद्ध के डिसिपल, एक मॉन्क से, ओके, एक संत से। ठीक है, She tells that, कहा दे बिलोंग टू ए लोअर कास्ट ऑफ चांडाल्स। भाई कहा कि भाई हम तो लोअर कास्ट ऑफ चांडाल्स, जो चांडाल्स कम्युनिटी के जो लोअर कास्ट में आती है उससे बिलोंग करते हैं, वो जाती है हमारी। तो हर मदर ऑल्सो वांट्स हर, उसको चेता भी दिया था हर डॉटर, क्यों, क्या, इफ शी कंटिन्यूज टू डेवलप द रिलेशनशिप विद द मॉन्क, अगर तूने भाई जारी रखा ना ये रिलेशनशिप उससे, है ना, शी विल हैव टू पे ए हैवी प्राइस फॉर इट। भाई तेरे को बहुत बड़ा खतरनाक वो उठाना पड़ेगा, समझ रहे हो आप, बहुत भारी प्राइस उठाना पड़ेगा इसका। ओके, तो ये था सेकंड क्वेश्चन। चलो, विल प्रकृति रिजाइन हर सेल्फ टू हर लॉट, क्या प्रकृति अपने भाग्य को त्याग देती है, समझ रहे आप, अपना जो लॉट यानी होता है भाग्य, ठीक है, अपने भाग्य को त्याग देती है, त्यागेगी। ओके, इस तरीके से है। नो, शी विल नॉट रिजाइन हर सेल्फ टू हर लॉट, बिल्कुल ना तो खुद से और ना अपने भाग्य से त्यागेगी। क्यों भाई, शी इज नॉट ट्रेडिशनल गर्ल, ठीक है, शी रिमेन्स डिटरमाइंडेड वाट एवर शी डिसाइड, और वो एकदम डिटरमाइंड हो गई है कि भाई जो उसने सोच लिया वही करूंगी भाई। ठीक है, शी इज एक्यूज टू, क्या है, हर अर्लियर डिसीजन, मतलब हमारे अपने जो उसके जो डिसीजंस है ना पहले से, ओके, उन्हीं पर वो निर्भर रहती है भाई। वंस व्हेन शी डिसाइड टू गेट द मॉन्क, जब उसने डिसाइड कर लिया था ना कि भाई इसको पाके रहूंगी इस मॉन्क को मैं, शी ट्राइज टू फाइंड हिम एट एनी कॉस्ट, बस उसने सोचा कि भाई इसको मैं कैसे भी तलाश कर ही लाऊंगी। शी बिलीव्स दैट नो वन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड, और उसका ये मानना है भाई कि किसी को भी अपने बाय हिज बर्थ और बाय हिज और हर बर्थ, कि किसी को भी उसके बर्थ से जानना नहीं चाहिए, रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए। ठीक है, शी वांट्स टू चेंज हर लॉर्ड, अपना भाग्य बदलना चाहती थी। शी बिकम्स टू फाइट अगेंस्ट हर लॉर्ड, और वो इतना वो हो गई थी कि मैं अपने भाग्य के खिलाफ लड़ूंगी, समझ रहे आप ये चीज। थर्ड क्वेश्चन है, विल द स्पेल वर्क, क्या जो वो उसकी मम्मी ने जो मैजिक स्पेल्स किए थे ना, चांट किए थे उस बुद्धिस्ट मॉन्क को बुलाने के लिए, तो क्या वो वर्क हुए थे?
व्हाट विल हैपन व्हेन आनंदा इज मेड टू कम, क्या हुआ जब आनंद जब उसको स्पेल करके मैजिक स्पेल्स करके उसको बुला रहे थे ना इंचांट करके, तब क्या हुआ है आनंदा के साथ, ठीक है। यस द स्पेल वर्क्स, बिल्कुल वो जो उसकी मम्मी जो स्पेल जो मंत्र जाप कर रही थी ना वो वर्क किया था उन्होंने, अकॉर्डिंग टू द स्कीम ऑफ द ड्रामेटिस्ट अपने रविंद्रनाथ टैगोर जी के, उनकी यही स्कीम थी कि हाँ ये जो स्पेल है ये जो वर्क करना चाहिए, ठीक है। द स्पेल ऑफ द मदर इज क्वाइट ओल्डेस्ट एंड विच नेवर फेल्स, भाई पुरानी महिला थी और काफी समय से करती आ रही है तो कभी फेल नहीं होते उनके स्पेल्स मंत्र। हर मदर टेल्स हर दैट व्हेन शी इज एक्सरसाइज हर मैजिक, वो उसकी जो प्रकृति की मदर है ना वो उसको कह रही है कि भाई अगर मैंने स्टार्ट कर दिया ना, अगर मंत्रों को चांट करना स्टार्ट कर दिया मेरे को देखो आनंदा विल कम रनिंग एंड क्राइंग, रोता हुआ और दौड़ता हुआ आएगा, घसीटता हुआ आएगा, ठीक है। बट शी ऑल्सो टेल्स हर दैट, एक चीज और कही कि वंस द स्पेल इज एक्सरसाइज, मतलब एक बार अगर ये जो स्पेल है ये स्टार्ट कर दिया ना अगर उसने बोलना, ठीक है, इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर हर टू अनडू इट, कि भाई देख ले पहले सोच ले, अगर मैंने स्टार्ट कर दिया ना बोलना वो घसीटता हुआ रोता हुआ इस तरीके से आएगा, लेकिन तू मेरे को बीच में नहीं रोकेगी फिर एंड में कि भाई नहीं मम्मी रहने दो मत करो, अगर मैंने स्टार्ट कर दिया तो इम्पॉसिबल है इसको रोकना, ठीक है। बीच में मेरे को मत टोकना, अगर बीच में रोक दिया तूने तो भाई तेरे को मेरी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। द स्पेल वर्क्स, द प्रकृति फाइंड्स क्लाउड्स एंड स्टॉर्म्स विद द डार्कनेस थंडर एंड डार्कनेस आल्सो, मतलब दो बार हो गए डार्कनेस, चलो फिर स्पेल वर्क करा ना, जब मम्मी उसकी चांट करने लग गई मंत्रों को, तब देखा उसने कि यार बादल हो रखे हैं, डार्क हो गई, बिजलियां कड़क रही है, इस तरीके से डार्क सा माहौल हो चुका है, ठीक है। तो दिख रहा था इट ड्रैग्स आनंदा एट द डोर, तो क्या वो जो मंत्र था ना, इट क्या है स्पेल जो मंत्र ना वो उसको खींचा चला लेकर आ गया आनंदा को उनके घर के द्वार पर। He comes in a very bad state, बहुत गंदी स्थिति में आया भाई, वो रगड़ता हुआ घसीटता हुआ इस तरीके से आया वो गंदे उसमें, ठीक है। तो as soon as the spell is undone, देखो क्या हुआ थोड़ी देर में, क्या भाई जो स्पेल है ना वो अधूरा रह गया, क्योंकि प्रकृति ने अपनी मम्मी को टोक दिया था कि मम्मी रहने दो, बट इन दिस प्रोसेस अब क्या हुआ, बिकॉज ऑफ अनडूइंग द स्पेल, उसने पहले कहा था कि भैया अगर मेरे को बीच में मत रोक देना, अगर बीच में रोक दिया तो क्या होगा, मेरी मृत्यु भी हो सकती है। देखो इन द प्रोसेस बिकॉज ऑफ अनडूइंग द स्पेल प्रकृति लॉस्ट हर मदर, और अपनी मदर को खो देती है वो। वी कैन से दैट द स्पेल ऑफ हर मदर रियली वर्क्स, और हम इसलिए कह सकते हैं देखो हाँ भाई जो प्रकृति की मदर का जो स्पेल था, जो मंत्र करे थे वो वर्क करे थे, ठीक है। Why does something so ordinary and commonplace as giving water to a wayfarer become so significant to प्रकृति? भाई कि कॉमन पीपल द्वारा, एक ऑर्डिनरी एक सामान्य से एक कॉमन व्यक्ति के द्वारा उसको पानी दे देना, वेफेरर यानी होता है यात्री टाइप होता है ना, ओके, तो उसको एक पानी दे देना एक सिग्निफिकेंट रोल कैसे प्ले कर दिया, एक महत्वपूर्ण रोल कैसे प्ले हो गया प्रकृति की लाइफ में, ओके, इस इतनी सी घटना से। देखो सम सिंपल इवेंट्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन समबडीज लाइफ, भाई कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कुछ घटित हो जाते हैं तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभा देते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। सो हैपेंस विद प्रकृति, ऐसा ही हुआ प्रकृति के साथ। प्रकृति वाज सो ए सेंसिटिव गर्ल एंड बिलोंग्स टू ए लोअर कास्ट ऑफ चांडाल्स, प्रकृति लोअर कास्ट से बिलोंग करती थी, चांडाल्स कम्युनिटी से। द इम्पैक्ट ऑफ आनंद्स टीचिंग अवेकन्ड हरसेल्फ, आनंद की जो टीचिंग थी ना भाई उसको समझाया उसने, तो उसको अवेकन्ड जागृत कर दिया हरसेल्फ, एंड शी वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज थॉट्स, और उसके विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई थी वो। शी हैड नेवर एक्सपीरियंस्ड लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम एनी पर्सन ऑफ सोसाइटी, भाई उसने कभी भी इतना रिस्पेक्ट लव जो सोसाइटी है, नेबर है, उनसे कभी भी प्राप्त नहीं किया था किसी भी व्यक्ति से। सो व्हेन आनंदा, जब आनंदा ने ये चीजें उसको दी ना, रिस्पेक्ट दी, अच्छे से बोला और उसके कास्ट के लिए भी कुछ नहीं कहा, एक बुद्धिस्ट मॉन्क है ना, आस्क्ड हर फॉर सम वाटर, शी ओवरजॉयड, और जब एक बुद्धिस्ट जो एक मॉन्क ने, उस साधु ने उससे पानी ले लिया तो ओवरजॉयड हो गई बहुत ज्यादा, ओके। शी बिकम क्रेजी टू फाइंड हिम, अब उसको हो गई कि भाई इसको तलाशूंगी मैं, पाकर रहूंगी। नाउ शी कंसिडर्ड हरसेल्फ नो मोर चंडालिनी, और अब अपने आप को चंडालिनी भी नहीं मानती है भाई, है ना।
शी फेल्ट दैट, महसूस करती है, वाज हर न्यू बर्थ, कि भाई ये तो मेरा एक नया बर्थ है अब। दैट इज वाई ऑर्डिनरी, अब देखो इसीलिए लास्ट की लाइन वापस लिख लीजिएगा, दैट इज वाई, इसलिए ऑर्डिनरी एंड कॉमन प्लेसेस एज गिविंग वाटर टू ए वेफेयर बिकम सो सिग्निफिकेंट टू प्रकृति। समझ में आ गया आपको? चलो, वाई इज द गर्ल नेम्ड प्रकृति इन द प्ले, भाई इस गर्ल का नाम प्रकृति क्यों है इस प्ले में? What are the images in the play that relate to the theme? भाई क्या ऐसी इमेजेस है जो रिलेट करती है इस थीम से? देखो प्रकृति मीन्स नेचर, प्रकृति का मतलब क्या होता है? नेचर ही तो होती है ना प्रकृति, नेचर यानी प्रकृति अपनी। ओके, नेचर नेवर चेंज, और प्रकृति कभी बदलती नहीं है। द डेडिकेटेड डिसिपल ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज रिग्ड इन हिज नेचर, वो भी कठोर और दृढ़ था अपने, बुद्धा का जो डिसिपल था, शिष्य था वो, जो बुद्धिस्ट मॉन्क आनंदा। ठीक है, सिमिलरली प्रकृति इज वेरी स्टर्न, वो भी इस तरीके से ही थी। ओके, बोथ आर प्रेजेंटेड टू देयर नेचर, अपने अपने नेचर को प्रेजेंट कर रहे थे भाई एक तरीके से। देयर फॉर चांडालिनी हैज बीन नेम्ड प्रकृति, इस वजह से जो चांडालिनी जो थी ना उसका नाम प्रकृति पड़ गया। द थीम ऑफ द प्ले इज वाटर विच इज नेचर, और प्ले जो थीम भी वो वाटर भी हो सकती है, और वो क्या है, जो वाटर भी क्या है, प्रकृति ही है, नेचर है। द राइटर कन्वेज नेचुरल इमेजेस विच हेल्प, नेचुरल इमेजेस बताई थी ना, क्या क्या ये कह रहे ना, इमेजेस तो क्या नेचुरल इमेजेस दी थी, क्लाउड्स ऐसे हो रखे हैं, आ रहे हैं, जब आनंदा को स्पेल खींच के लेकर आ रहा था, तो वो वाली चीज है। ठीक है, विच हेल्प टू फॉर्म द थीम ऑफ द ड्रामा। Okay, when she goes against nature by calling the monk against the होगा जी ये, nature by calling the monk she has to pay। भाई देखो वो अगेंस्ट गई ना, नेचर के अगेंस्ट गई ना वो, देखो ऐसे उसको जानबूझ के बुला रही थी, उसको जानबूझ के कि भाई मेरे से प्रेम कर दूं, तो वो नेचर के अगेंस्ट गई ना। She has to pay a heavy price for it, इसके वजह उसको बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ा। Thus the girl is rightly named as प्रकृति, इसलिए उसका नाम सही पड़ा है प्रकृति। Okay, all these show the original, real, unchanged form of nature। समझ में आ गया? लिख लीजिएगा, इजी सा है। Okay, next चलो। How does the churning of emotions being about self-realization ऑफ प्रकृति इवन इफ एट द कॉस्ट ऑफ हर मदर्स लाइफ, हिंदी में भी लिख दिया मैंने आपके लिए। ठीक है, किस प्रकार भावनाओं का आंदोलन प्रकृति के स्व अनुभूति, मतलब सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा था ना उसको, मतलब सेल्फ रियलाइज हो रहा था, लाता है। क्यों, कैसे लाता है? यहाँ तक कि माँ के जीवन की कीमत पर भी। ओके, ठीक है। प्रकृति गेट्स स्टक बाय व्रिलिंग इमोशन, बहुत ज्यादा इमोशन से स्टक हो चुकी थी, बहुत ज्यादा इमोशंस भारी पड़ रहे थे उस पर भाई। हर मदर फोर्सेज हर फ्रॉम वेरियस एंगल्स, बहुत तरीके से उनकी मदर ने भी उसको फोर्स करा। हर मदर स्टार्ट्स टू कास्ट ए स्पेल, मतलब कास्ट ए स्पेल का अर्थ है मंत्रों का जाप करना। ठीक है, स्टार्ट करा फॉर द सेक ऑफ हर डॉटर, अपनी पुत्री की भलाई के लिए। इन द प्रोसेस प्रकृति लॉस्ट हर मदर, और इस प्रोसेस में प्रकृति ने अपनी मदर को लॉस्ट कर दिया, खो दिया। शी हैज ड्रैग्ड द मॉन्क टू हर अगेंस्ट हिज विल, भाई वो जो मॉन्क को भी घसीटते हुए ला रही थी, तो जबकि उसकी विल मतलब उसकी इच्छा के विरुद्ध, ये भी गलत हुआ। ओके, द मॉन्क फील्स अशेम्ड, बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस हुई उस मॉन्क को। हिज हेड इज हंग डाउन लो इन शेम, ओके, उसका जो सर है वो नीचे हो गया शर्मनाक तरीके से। शी रियलाइजेस हर सेल्फिशनेस, वो देखती है कि मेरी सेल्फिनेस, लस्ट, क्रेजीनेस विच कॉजेज बिग ट्रबल्स, और मेरी ये जो चीज़ें इनकी वजह से बहुत बड़े ट्रबल्स क्रिएट हो चुके हैं भाई। शी रियलाइजेज हर मिस्टेक बट इट हैज़ बीन टू लेट, अब बाद में अपने मिस्टेक्स का रियलाइज भी हो गया उसको, लेकिन बहुत समय हो चुका था। इट हैज़ बीन टू लेट एंड शी हैज़ टू पे ए हैवी प्राइस फॉर इट, और क्या भुगतान करना, उसकी मदर की डेथ हो गई थी इस प्रोसेस में। ठीक है, चलो। हाउ डज द मिरर रिफ्लेक्ट द टर्मिनोइल एक्सपीरियंस्ड बाय द मॉन्क एज ए रिजल्ट ऑफ द वर्किंग ऑफ दिस स्पेल, भाई क्या है कि जो वो मॉन्क था ना, बुद्धिस्ट मॉन्क जो साधु था, सन्यासी था, साधु द्वारा अनुभव किए हुए उत्पात को दर्पण किस प्रकार दिखाता है, जो कि जादू करने का परिणाम है। मतलब उसकी मम्मी जब स्पेल कर रही थी ना, मंत्रों का जाप कर रही थी, तो उस कांच में जो मॉन्क था ना वो घसीटता हुआ आ रहा था, उसकी स्थिति दिखा रहे हैं। ठीक है,
देखो व्हेन प्रकृति ऑफर्ड वाटर टू द मॉन्क, ओके, शी हैड वेरियस इमोशंस कमिंग एंड गोइंग थ्रू हर माइंड। बहुत सारे इमोशंस और फीलिंग्स जा रही थी, आ रही थी उसके दिमाग में, ठीक है। हर मदर गेव हर ए मिरर बाय means of which she glared at variation on the facial expression of the monk। अब उसकी मम्मी ने कहा कि भाई मैं तो मंत्रों का जाप कर रही हूँ, ले तेरे को एक मैं कांच देती हूँ, इसमें अलग अलग प्रकार के चीजें तेरे को दिखने को मिलेगी, ठीक है। वो किस तरीके से वो मॉन्क क्या कर रहा है, कब क्या कर रहा है, कैसे आ रहा है। द मिरर रिफ्लेक्टेड द टर्मोइल दैट वाज टेकिंग प्लेस विद इन द मॉन्क, ठीक है। वो सारी चीजों का वर्णन हुआ उस कांच में, जो मॉन्क किस तरीके से हो रहा है, मौसम किस तरीके से हो गया। द स्पेल इज वेरी डेंजरस, बहुत ज्यादा डेंजरस था वो मंत्र। इट क्रिएट्स बिटवीन हिज ड्यूटीज एंड हिज नेचुरल डिजायर्स बिकॉज ऑफ द स्पेल, ओके। कास्टिंग द स्पेल मतलब मंत्रों का जाप करने की वजह से ऑन ए टर्मोइल क्या था विद इन हिम इज जस्ट लाइक प्लेइंग विद फायर। देखो एक ही इस मंत्रों का जाप करना उसके लिए इतना कि भाई आग से खेलने वाली चीज हो गई उसके लिए। प्रकृति टोल्ड ओ माई हार्ट विल ब्रेक एंड नॉट लुक इन द मिरर। भाई मेरा तो दर्द हो रहा है भाई, दिल में टूट रहा है, मैं तो नहीं देख सकती इस मिरर में। आई कैन नॉट बियर इट, मैं इसको देख नहीं सकती हूँ, ज़्यादा सहन नहीं कर सकती हूँ। सो एग्नोई, बहुत ज़्यादा, सो फ्यूरियस, बहुत तरीके से मेरे को क्या स्ट्रॉम, खतरनाक तरीके के, विशाल तरीके के स्ट्रॉम से बादल हो रखे हैं, ठीक है। ये चीज़ थी। What is the role of mother in प्रकृति सेल्फ रियलाइजेशन। ये देखो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा जी, ओके। ये भी इंपॉर्टेंट है। What are her hopes and fears for her daughter। भाई देखो मदर, उसकी मदर का क्या रोल है उसके सेल्फ, बाद में उसको सेल्फ रियलाइज हो जाता है ना उसमें, और क्या क्या होप्स हैं उसकी और क्या क्या फियर है उसकी मदर को। प्रकृति's मदर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन हर लाइफ होना चाहिए आगे, ठीक है, लाइफ लिख लीजिएगा। प्रकृति प्लेज एज इम्पोर्टेंट रोल इन हर लाइफ, ठीक है। शी परस्यूडेज हर नॉट टू कीप एनी फीलिंग फॉर आनंद, और उन्होंने कहा था कि भाई आनंदा के लिए कोई भी फीलिंग मत रख भाई तू, ठीक है। शी एक्सप्रेसेस हर इनएबिलिटी टू कॉल द मॉन्क बैक, और उसने अपनी जो इनएबिलिटी भी बताई कि भाई मैं नहीं उस मॉन्क को नहीं बुला सकती हूँ भाई, नहीं वो नहीं है। शी एग्रीज टू, फिर लेकिन एट द एंड क्या, शी एग्रीज टू कास्ट ए मैजिक स्पेल टू फुलफिल हर डॉटर्स डिजायर। लेकिन एंड में वो मान गई अपनी बच्ची की डिजायर्स को पूरा करने के लिए, बिकॉज प्रकृति इज द एप्पल ऑफ हर आइज, क्योंकि आंखों का तारा थी प्रकृति उनकी, ठीक है। सो शी बिकम्स रेडी टू कास्ट द मैजिक स्पेल, ओके। येट ऑन एवरी स्टेप, लेकिन फिर भी देख लो हर जब वो चांट कर रही थी ना उसके एवरी स्टेप पे वो उसको वार्न कर रही थी। शी वार्न्स अबाउट द डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब रिजल्ट्स ऑफ द स्पेल, कि भाई बात बीच बीच में बोल रहे हो भाई इन चीज़ों के बहुत ज़्यादा खतरनाक रिजल्ट्स होंगे भाई, ध्यान रखना। हर मदर सेट्स ए स्पेल गिव्स ए मिरर इन हर हैंड, ठीक है, टू सी द रिपोर्ट द चेंजेस। एक हाथ में दे दिया, एक कांच देख ले भाई क्या क्या हो रहा है, मेरे स्पेल्स का वर्क क्या क्या हो रहा है, समझ रहे हो आप, ठीक है। फाइनली द मॉन्क कॉट विद एंग्जाइटी और कम्स एट द डोर, आ चुका है भाई। व्हेन प्रकृति रियलाइजेस दैट शी हैज डिस्ट्रॉयड द प्योरिटी ऑफ द मॉन्क टू ड्रैग हिम टू हर, भाई वो रियलाइज करती है कि भाई मैंने इसकी प्योरिटी को भंग कर दिया गया, भाई इसको घसीट के यहाँ पर ले आए। शी फील सॉरी फॉर हर एक्शंस, ठीक है। आफ्टर दैट शी हैज टू पे ए हैवी प्राइस फॉर इट, हैवी प्राइस देना पड़ा भाई। हर मदर डाइज इन दी प्रोसेस ऑफ अनडूइंग द स्पेल, और ये इस प्रोसेस में इसकी जो मदर है उनकी डेथ हो गई। चलो, एक्सेप्टेंस ऑफ वंस फेट इज इजी। देखो क्या है, क्या कह रहे हैं कि देखो अपने भाग्य का को स्वीकार कर लेना सरल है, एक्सेप्ट कर लेना इजी है फेट को अपने। क्वेश्चनिंग द इनबैलेंस ऑफ द ह्यूमन सोशल ऑर्डर इज टर्मिलिटस, और ये चीजें हैं मतलब डिस्कस विद रेफरेंस टू दिस प्ले। भाई क्या है कि मानवीय सामाजिक असंतुलन पर प्रश्न पूछना भारी परेशानी वाला बात है, ठीक है। इस नाटक के संदर्भ में समीक्षा कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। द प्ले चंडालिका डील्स विद द सेवरल थीम्स लाइक ह्यूमन नेचर, इनइक्वालिटी एंड सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है।
द ड्रामा हैज सम स्टेटमेंट्स from the monk that raises questions against imbalance of social order in which the untouchables are dealt with in a very humiliating manner। तो मॉन्क्स के जो वो मॉन्क था ना, उसने क्वेश्चंस वगैरह करे थे। क्या कहा था देखो, डोंट ह्यूमिलेट योर सेल्फ, भाई अपने आप को अपमानित मत फील करो भाई। सेल्फ ह्यूमिलेशन इज ए सिन, खुद को अपमानित करना एक पाप है, पाप वर्स देन सुसाइड, सुसाइड से भी बड़ी चीज है। तो दूसरा था एज आई एम ह्यूमन बीइंग और सो ऑल्सो यू आर यू, तो जिस तरह मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ उस तरीके से आप भी एक ह्यूमन हो। एंड ऑल वाटर इज क्लीन एंड होली एंड कूल्स ओवर हीट, और सारा पानी जो है भाई ये तो ये तो क्लीन है एकदम, ओके, पवित्र है, अपनी जो गर्मी उसको प्यास को बुझाता है। देखो कहते हैं जानकी बाथेड इन सच वाटर एट द बिगिनिंग ऑफ फॉरेस्ट एक्साइल, जानकी भी जब वनवास गई थी उससे पहले ऐसे कुएं में ऐसे उसमें नहाई थी वो, ठीक है, मतलब ओके। अब कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, ए रिलीजन दैट इंसल्ट्स, ऐसा रिलीजन, कोई भी रिलीजन हो जो इंसल्ट करता है किसी दूसरे की, और इज ए फॉल्स रिलीजन, वो एक गलत रिलीजन है, ठीक है। जस्ट वी कैन से दैट एक्सेप्टेंस ऑफ वंस फेट इज इजी क्वेश्चनिंग द इनबैलेंस ऑफ द ह्यूमन सोशल ऑर्डर। ये हो चुका है आपका, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन कर लो, एग्जाम में भी आया हुआ है जी, ड्रॉ कैरेक्टर स्केच ऑफ प्रकृति या फिर चंडालिका, ठीक है। चंडालिका वाज द प्रोटैगनिस्ट and the main character of this play या drama, she was a sensitive girl from the lower caste of society, ठीक है। These families were called chandals, ऐसी families को chandals कहा जाता था, okay। They were considered as untouchables, ठीक है, untouchable कहलाते थे। Her name was Prakriti which means nature। She was deeply hurt by the वे सोसाइटी ट्रीटेड हर बिकॉज ऑफ हर बर्थ, बहुत ज़्यादा गलत तरीके से इसको ट्रीट कर रखा था बचपन से, ठीक है। हर लाइफ चेंज्ड विद व्हेन शी मेट आनंदा, उसकी लाइफ ही चेंज हो गई जब वो आनंद से मिली थी, ठीक है। ए बुद्धिस्ट मॉन्क वो ट्रीटेड हर विद डिग्निटी, सम्मान के साथ उसको ट्रीट करा। शी फेल इन लव विद हिम सो शी वांटेड हिम विद हर, वह अपने साथ चाहती थी उसको। प्रकृति यूज्ड हर मदर्स magical powers to try and force to love her, okay। In the end she lost her mother because of her selfishness, lust, craziness, ठीक है। प्रकृति learned important lessons about love, respect and the consequences of trying to control others। तो ये आपके हो गए जी important question answers, आपके जो चांडालिका है बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इसको बहुत अच्छे से समझा दिया है जी, नहीं समझ आया हो तो फिर एक बार देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझ आपको आ जाएंगी चीज़ें, ठीक है जी, ओके। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो, कुछ भी आस्क करना हो, आप कमेंट सेक्शन में मुझसे आस्क कर सकते हैं जी, ओके, ठीक है। मैं मिलूंगा आपसे फिर नए वीडियो लेक्चर में। नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आराम से क्लासेस लीजिए बहुत अच्छे से, ठीक है, ओके। मैं मिलूंगा आपसे फिर एक नए वीडियो लेक्चर में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।